Hello friends, welcome to PU Sir Physics. Today our topic is relationship between electric current and drift velocity. This is a most important question. ठीक है, इसके बोर्ड के लिए वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. तो अभी तक आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कितने स्टडी किए? तो पहले आपने सेकेंड चैप्टर में जो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड का आपने रिलेशनशिप निकाला था, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपन डेल्टा आर. इट इज नॉन एज ऑल्सो पोटेंशियल ग्रेडियंट. It is the most important relationship, and second relationship is electric field and drift velocity. It is also most important. ठीक है, ओके. तो आपको यहाँ पे रिलेशनशिप निकालना है. तो उसके पहले हम पिछले लेक्चर का थोड़ा कम देख लेते हैं. भाई हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो करंट की डेफिनेशन निकाली. करंट का इक्वेशन I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपन डेल्टा टी, और उसका यूनिट होता है एम्पियर. देन आपने करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया. दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी. देन आपने अपने करंट को निकाला कि भाई करंट ऐसे निकलता है कि आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ती है. आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई करोगे तो आपकी करंट की वैल्यू नहीं फाइंड आउट हो सकती. ठीक है. देन आपने अपने ओम्स लॉ स्टडी किया. तो भाई ओम्स लॉ क्या बताती थी कि द पोटेंशियल डिफरेंस इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, सो दैट V इज इक्वल टू IR एंड R इट इज नोन एज अ रेजिस्टेंस एंड दिस यूनिट इज अ ओम्स. ओके. और उसका आपने ग्राफ के बारे में भी आपने स्टडी किया. देन आपने एक दूसरी क्वांटिटी निकाली थी भाई मोबिलिटी. So what is the mobility when the applying the electric field across the it one unit, means कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करनी है 1 यूनिट. देन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज VD. इट इज नॉन एज द मोबिलिटी. तो म्यू इज इक्वल टू उसकी इक्वेशन फाइंड आउट हुई थी VD अपॉन E. ओके. तो उसका हमने मीन्स का एक दूसरा भी इक्वेशन हमने निकाला था चार्ज के रिलेटेड. ठीक है, एक स्पेसिफिक चार्ज के रिलेटेड. तो म्यू इज इक्वल टू E टाउ अपॉन हमारा इक्वेशन था M. ठीक है, ई टाउ अपॉन एम. क्या तो इसका आप दूसरा भी लिख सकते हो कि भाई क्यू टाउ अपॉन एम भी लिख सकते हो. ठीक है. और आपने देखा कि भाई मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वर्ल्ड की कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो मास मीन्स के प्रोटॉन की कंपैरिजन में कम होता है. ओके. तो टुडे हमको स्टार्ट करना है कि भाई रिलेशनशिप हमको निकालनी है इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की. तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल द कंसिडर की वन कंडक्टर. तो मेरे पास ऐसा कोई कंडक्टर है, आप मान लीजिए कि भाई एक मेटल की सरफेस का बना हुआ है. ठीक है. ओके. तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है कि भाई करंट की रिलेशनशिप आपको निकालनी है VD के साथ. तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा. तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अप्लाई करोगे, भाई उसको आपने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, उसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, उसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया. तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हो गई पॉजिटिव टू नेगेटिव. और उसकी इनसाइड अगर आपके कोई चार्ज पार्टिकल्स आप पुट करेंगे तो इट इज द एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रिकल फोर्स F इज इक्वल टू QE. तो ऑब्वियसली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है. अगर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव, तो वो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने की ट्राई करेगा. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, तो आपका जो इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल है इज अ पॉजिटिव टर्मिनल. ठीक है. तो वो क्या कहाँ पे ट्रैवलिंग करेगा, पे पॉजिटिव की साइड वो ट्रैवलिंग करेगा. वो एक ड्रिफ्ट होगा. ख्याल है वो क्या होगा, एक ड्रिफ्ट होगा. ओके. तो हमने क्या मान लिया कि भाई हमारे पास बहुत सा लंबा सा एक क्या था, तार अवेलेबल था. तो इसमें से हमने एक डेल्टा एक्स, उसकी लेंथ आप मान लीजिए कि भाई सपोज के डेल्टा एक्स क्या होती है, इट इज़ अ वेरी स्मॉल लेंथ. ठीक है. तो उसकी लेंथ हमने मान लिया कि भाई ये लेंथ है ना, दिस इज अ वेरी स्मॉल लेंथ है. ओके. तो ये स्मॉल लेंथ हमने डेल्टा एक्स कंसिडर कर लिया. देन आफ्टर हमको क्या फाइंड आउट करना है, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, वेलोसिटी का क्या मीनिंग होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. इट इज नॉन एज वेलोसिटी. ओके. तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को आपको जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको करंट निकालनी है ना, तो आप करंट कैसे निकालेंगे, देखिए कि यहाँ का जो चार्ज है, तो ए चार्ज मीन्स के इलेक्ट्रॉन क्या करेगा भाई, ड्रिफ्ट करेगा. तो ए वाला इलेक्ट्रॉन मीन्स के वो पूरी लेंथ आपका कवर करेगा. तो आपको ए वाला इलेक्ट्रॉन आपको मीन्स के देखना है कि भाई अगर ए इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर हो गया तो उसकी आगे का सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा भाई, ट्रांसफर हो जाएगा. क्योंकि देर किसको लगेगी, एक कॉर्नर वाले को ही देर लगेगी. चलाया. ओके. तो हमने क्या मान लिया कि भाई ए इलेक्ट्रॉन को इतना सा डिस्टेंस मीन्स के एक कितना डिस्टेंस है, डेल्टा एक्स डिस्टेंस. ए वाला इलेक्ट्रॉन को डेल्टा एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उसको टाइम लगा डेल्टा टी. कितना टाइम लगा, डेल्टा टी. तो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या फाइंड आउट हुई, VD इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हो. क्या आया. तो ऐसे यहाँ पे आपको डेल्टा एक्स सब्जेक्ट की बनाना है, मीन्स के डिस्टेंस आपको सब्जेक्ट की बनाना है. तो डिस्टेंस आप सब्जेक्ट की बना सकते हो. डेल्टा एक्स इज इक्वल टू आप क्या करेंगे भाई, वेलोसिटी इंटू टाइम मीन्स के VD इंटू डेल्टा टी. ठीक है. ओके. तो ये आपने मीन्स के ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल ली. देन आपको बेसिक क्या निकालना था भाई, करंट. तो करंट की क्या फॉर्मूला है आपके पास,
चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो हमको अभी क्या फाइंड आउट करना है कि भाई ये पूरी की पूरी कंडक्टर में कितना चार्ज अवेलेबल है। तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, यहाँ पे क्या आप चार्ज काउंट करेंगे भाई 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा आप काउंट करेंगे ना, हम काउंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा चार्ज अवेलेबल होता है ना, बहुत सारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं। तो हमने क्या मान लिया कि दूसरी एक क्वांटिटी हम निकालेंगे, उसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कि भाई उसका तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। तो हमने क्या मान लिया कि एक पर्टिकुलर 1 यूनिट वॉल्यूम, एक ऐसा हमने एक स्मॉल एक पर्टिकुलर 1 यूनिट वॉल्यूम हमने मान लिया। ये पर्टिकुलर 1 यूनिट वॉल्यूम में हमारा जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है एक स्मॉल एन जितनी होती है, कितनी, स्मॉल एन। तो पूरा वॉल्यूम के लिए कितनी होगी, एन इंटू बी, एन इंटू बी, बी इज अ वॉल्यूम, और वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होती है भाई, एरिया इंटू डिस्टेंस। तो इसका कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया ए होगा और उसका डिस्टेंस हमने क्या माना था, डेल्टा एक्स। तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, आपका इक्वेशन वॉल्यूम का इक्वेशन बनता है ए इंटू डेल्टा एक्स। क्या बनेगा, ए इंटू डेल्टा एक्स। चलाया, बट आपको क्या लगाना पड़ेगा, एन लगाना पड़ेगा। चलाया, तो नंबर ऑफ द चार्ज टोटल क्या कितना फाइनल होगा, एन ए डेल्टा एक्स, एन ए डेल्टा एक्स। और डेल्टा एक्स इज इक्वल टू आपने एक दूसरी भी क्वांटिटी निकाली थी वी डी इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो इससे आपने एक पूरे का पूरा नंबर ऑफ एन फाइंड आउट कर लिया। तो वो जो नंबर ऑफ एन है तो उसका चार्ज कितना होगा, माइनस ही, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन ही काउंट करना है। तो आपको डेल्टा क्यू फाइंड आउट हो गया, और डेल्टा क्यू की वैल्यू आप करंट की इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, तो आपको क्या फाइंड आउट हो जाएगा, करंट फाइंड आउट हो गया। किसकी टर्म में आपका फाइंड आउट हो गया, एक ड्रिप वेलोसिटी की टर्म में आपका फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। ओके, तो हम उसको हम डिराइव करके हम देखते हैं। टुडे हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिप वेलोसिटी। So first of all, I will consider the one conductor as the cross sectional area is A। तो ये सामने यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शनल मीन्स के कंडक्टर हमने कंसिडर कर लिया कि भाई उसका एरिया कितना है, ए एरिया है, और उसका हमने लेंथ मान लिया कि भाई दिस लेंथ इज अ डेल्टा एक्स, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इतने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसा, ठीक है। तो हमको क्या देखना है कि भाई ये जो वाला इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन मीन्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, हमने यहाँ पे एक पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के साथ हमने ऐसा कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई। तो इलेक्ट्रॉन हमारा कैसे ट्रैवल करता है, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। ऐसे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, बट हमारा इलेक्ट्रॉन मीन्स के ऐसे ट्रैवल करता है, ठीक है। तो ये जो वाला इलेक्ट्रॉन है लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन को इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा। तो हमने वो टाइम मान लिया कि भाई सपोज के वो टाइम होता है डेल्टा टी, ठीक है। तो उसकी रिस्पेक्ट में हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं भाई, उसका मीन्स का ड्रिप वेलोसिटी आप फाइंड आउट कर सकते हो। बट हमको क्या फाइंड आउट करना, करंट। तो बेसिक हमारी करंट की फॉर्मूला क्या होती है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो हमको पहले क्या फाइंड आउट करना, टोटल नंबर ऑफ चार्ज। तो ये वाली जो हमारी कंडक्टर हमने कंसिडर की हुई है, तो इसमें क्या आप चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, नहीं फाइंड आउट कर सकते, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। ओके, तो हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा कि पर यूनिट वॉल्यूम में इतना सामने का 1 यूनिट वॉल्यूम मान लिया, और 1 यूनिट वॉल्यूम में हमारा इलेक्ट्रॉन कितना है, हम उसको बोल सकते हैं नंबर ऑफ डेंसिटी, ठीक है। वो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, तो हम पहले यहाँ पे एक सेंटेंस कंसिडर कर सकते हैं कि भाई हमने कंडक्टर कैसे कंसिडर किया हुआ है, कि भाई अ कंडक्टर हैज लेंथ, हमने यहाँ पे लेंथ कितनी कंसिडर की हुई है, डेल्टा एक्स लेंथ, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए, ठीक है। देन आफ्टर उसकी इनसाइड इलेक्ट्रॉन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ डेंसिटी से हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ डेंसिटी से। सो दैट एन इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो इलेक्ट्रॉन एन क्या है कि भाई नंबर ऑफ डेंसिटी है, तो एन इज इक्वेशन हम क्या मान सकते हैं भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। और वॉल्यूम का इक्वेशन क्या होता है, एरिया इंटू आप लेंथ कंसिडर कर सकते हो, वॉल्यूम मीन्स के यहाँ पे लेंथ आपने कितनी कंसिडर की हुई है, डेल्टा एक्स आपने कंसिडर की हुई है। ओके, तो आप ए जो लेंथ है, तो आपको नंबर ऑफ मीन्स के चार्ज पार्टिकल्स आपको फाइंड आउट करना है ना। तो मैं एन को मैं सब्जेक्टिव बना दूंगा, तो कितना फाइंड आउट हो जाएगा, एन इंटू ए इंटू डेल्टा एक्स। चला है आपको। तो वो एन क्या बताती है, नंबर ऑफ टोटल चार्ज, वो क्या बताती है, नंबर ऑफ टोटल चार्ज, ठीक है। तो मीन्स के वो टोटल चार्ज आपको बताती है। आपको टोटल चार्ज आपको कैसे लिखना पड़ेगा, देखिए कि भाई टोटल नंबर ऑफ चार्ज, यहाँ पे कौन सा चार्ज आप काउंट कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के साथ आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो टोटल आपका चार्ज क्या फाइंड आउट हो गया, Q इज इक्वल्स टू माइनस एन इंटू ई
ए इंटू डेल्टा एक्स फाइंड आउट हो गया। और ये डेल्टा एक्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि भाई आपका ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको डेल्टा एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसको टाइम लगता है डेल्टा टी, तो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो, उसका टाइम कितना लगेगा वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन हमको क्या मिला कि भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो इसमें से हम क्या करेंगे भाई डेल्टा एक्स को हम इसका फाइंड आउट करेंगे, तो डेल्टा एक्स को हमने सब्जेक्ट ही बना दिया, तो यहाँ पे फाइंड आउट हुआ वी डी इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो ये हमारा मिसके पूरा डिस्टेंस मिसके हमको फाइंड आउट हो गया, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वी डी इंटू डेल्टा टी। तो ए वाला इक्वेशन हम यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो हमारा टोटल चार्ज कितना फाइंड हो गया, क्यू इज इक्वल टू माइनस एन ई ए वी डी इंटू डेल्टा टी। देन आप हमारी करंट की क्या फॉर्मूला है कि भाई इंटेंसिटी ऑफ करंट आई इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन डेल्टा टी टाइम। ठीक है, तो हमारा टोटल चार्ज कितना फाइंड आउट हुआ, हमारा टोटल चार्ज फाइंड आउट हुआ माइनस एन ई ए वी डी इंटू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो ये डेल्टा टी इज कैंसल, सो दैट करंट आई इज इक्वल टू माइनस एन ई ए वी डी। ठीक है, आपको वी डी कैसे लिखना है, ख्याल है आपको, वी और डी अलग से नहीं लिखना है, ये आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सिंबल है। यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है, 4 ही क्वांटिटी है, एन चाहे नंबर ऑफ द डेंसिटी, और इलेक्ट्रॉन चाहे कि भाई इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल्स, दिस इज अ एरिया एंड दिस इज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ पे माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि करंट का फ्लो क्या होता है, करंट का फ्लो मिसके पॉजिटिव चार्ज के लिए होता है ना, मिसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमारा करंट का फ्लो होता है मिसके पॉजिटिव टू नेगेटिव। बट आपका इलेक्ट्रॉन की जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्रिफ्ट कैसे होता है, ऐसे होता है, पॉजिटिव की तरफ होता है। ठीक है, तो दोनों की मिसके का डायरेक्शन के डिपेंडेंस है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव आ गया, ख्याल आया, तो नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई नेगेटिव साइन इज शो that direction of electric current is taken as opposite to direction of drift velocity। डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी भाई, इलेक्ट्रॉन की, तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर उसका हम मैग्नीट्यूड नहीं कंसीडर करेंगे तो आपको मैग्नीट्यूड कैसे कंसीडर करना पड़ेगा, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो आई इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। ठीक है, देन पर आपने करंट डेंसिटी भी आपने निकाली हुई थी, तो करंट डेंसिटी क्या थी, करंट पर यूनिट एरिया, तो यहाँ पे आप एरिया देख रहे हो, तो करंट पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू एन ई वी डी। तो करंट डेंसिटी क्या होती है, जे, तो जे इज इक्वल टू क्या फाइंड आउट होगा, एन ई वी डी। ठीक है, जे इज अ वेक्टर क्वांटिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। तो ए रिलेशनशिप, ये हमारा जो रिलेशनशिप है ये हमको क्या रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशनशिप, और ए वाला रिलेशनशिप हमको क्या रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशनशिप। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दोनों निकाल लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ, बट हमको इक्वेशन कौन सा लेना है, जो हमने एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का रिलेशनशिप हमने निकाला था, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, वो वाला इक्वेशन यूज करके हमको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, देन पर हमने बेसिक हमने ओम्स लॉ हमने स्टडी किया हुआ था कि भाई वी इज इक्वल टू आई आर और आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, बट इसमें मैंने आपको ऐसे भी बताया था कि भाई आर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द पोटेंशियल एंड नॉट डिपेंडेंट ऑन द करंट, बट आर इज अ कांस्टेंट। तो आर एक किसकी वजह पे मीन्स के डिपेंडेंट है वो आपको अभी इसमें आपको मालूम पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो बेसिक में पहला यहाँ पे एक इक्वेशन लिख देता हूँ भाई आई का, आई इज इक्वल टू हमने क्या निकाला था, एन ई ए वी डी। ठीक है, तो एक किसकी रिलेशनशिप का इक्वेशन है भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशनशिप है। ठीक है, ओके, देन आफ्टर मैं क्या करता हूँ, देखिए कि भाई मैं यहाँ पे एक वी डी की मैं वैल्यू में पुट कर देता हूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की आपने वैल्यू निकाली थी, मैं यहाँ पे वापस निकाल दूँ क्या, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, और एक्सेलरेशन आप कैसे निकालेंगे कि भाई एफ इज इक्वल टू ई मीन्स के इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे माइनस ई आएगा, और मीन्स के एम ए इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो,
ई इंटू ई लिख सकते हो, और ए इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, माइनस ई अपॉन एम लिख सकते हो, ठीक है। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट हो गया, और वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आएगी, माइनस ई अपॉन एम इंटू टाइम टी आप क्या लिखेंगे भाई, टाउ, क्यों टाइम, क्योंकि रिलैक्सेशन ऑफ टाइम आप लिखेंगे, ठीक है। तो ए वाली एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे पुट कर देनी है, दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सो दैट आई इज इक्वल्स टू माइनस एन ई ए, और यहाँ पे हो जाएगा ई इंटू ई टाउ अपॉन एम, क्या आया, ओके। तो आप देखें कि भाई यहाँ पे ई है और यहाँ पे भी ई है, तो ई का स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस एन ई स्क्वायर ए ई इंटू टाउ अपॉन एम फाइंड आउट होगा, क्या आया। देन आफ्टर आपने जो कंडक्टर कंसिडर किया हुआ था, आपने जो कंडक्टर ये से लिया था, तो वो जो कंडक्टर की लेंथ थी, वो कंडक्टर की लेंथ थी एल, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशनशिप, तो ई इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, ई इज इक्वल टू आप लिख सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे मिस के वी, तो वी अपॉन एल आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ई के बदले आप क्या लिखेंगे, वी अपॉन एल लिख देंगे। तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर माइनस एन ई स्क्वायर टाउ, और यहाँ पे है ए, और यहाँ पे ई के लिए आप पोटेंशियल डिफरेंस वी, और यहाँ पे एम, और यहाँ पे एल लिख देंगे, ठीक है, ओके। तो ये हमारा मिस के करंट का इक्वेशन हमको मिल गया, ओके। तेरा पर हमको देखना कि भाई यहाँ पे कौन कौन सा कांस्टेंट है और कौन कौन सी वैल्यू की मिस के वैल्यू वेरिएबल है, ओके। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपॉन मास, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन अपॉन मास को हम बोल सकते हैं भाई इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। मीन्स के इलेक्ट्रॉन अपॉन मास को हम बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक चार्ज हम बोल सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो भाई इलेक्ट्रॉन और मास आर द कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है, उसकी वैल्यू मीन्स के कांस्टेंट होगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसकी वैल्यू। तो ए वाली इक्वेशन में हमारा इलेक्ट्रॉन और मास की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे कांस्टेंट मान लिया। और हमने जो मेटल कंसीडर किए हुए हैं, एन क्या होता है, एन मीन्स के नंबर ऑफ डेंसिटी होती है, नंबर ऑफ डेंसिटी मीन्स के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ये जो हमने एक मटेरियल कंसीडर किया हुआ है, इसमें नंबर ऑफ डेंसिटी भी क्या होती है, सेम होती है। अगर ये मटेरियल मीन्स के कॉपर का है, तो उसके लिए कॉपर के लिए भाई सेम होगी, तेरा पर एल्यूमिनियम है तो उसकी डिफरेंट होगी, बट ये मटेरियल तो हम चेंज नहीं कर रहे, ठीक है, मटेरियल तो हमने वही रखा हुआ है। इसलिए एन पी क्या होगा, एन इज अ कांस्टेंट फॉर गिवन मेटल, n is a constant for given metal, for given metal के लिए n भी कांस्टेंट होगा, ख्याल आया, ओके। देन आफ्टर टेम्परेचर, आपका जो मिस के टेम्परेचर भी आप चेंज नहीं कर रहे हो, तो टेम्परेचर के साथ कौन सी वैल्यू पर रिलेटेड है, टाउ की वैल्यू। टाउ क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम कब इंक्रीज और डिक्रीज होता है, जब आपके टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज होगा तब। अगर आपका टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज होती है तो रिलैक्सेशन टाइम इज अ डिक्रीज। बट यहाँ पे आप क्या मान लेते हैं कि भाई फिजिकल जो सिग्निफिकेंट है, फिजिकल हमारा मीन्स के जो कंडीशन अवेलेबल है, वो कंडीशन भी हमारी मीन्स के रिमेन सेम है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एट द कांस्टेंट टेम्परेचर सो दैट टाउ इज अ कांस्टेंट, हमने टाउ को भी कांस्टेंट मान लिया। देन आफ्टर एरिया और लेंथ, एरिया और लेंथ, तो हमने जो मेटल कंसीडर किया हुआ है उसका कोई पर्टिकुलर लेंथ होगी और उसका कोई पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। तो इन दोनों की वैल्यू हम चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। सभी एक्सपेरिमेंट में इसके पूरे का पूरा एक्सपेरिमेंट में हम उसकी वैल्यू चेंज नहीं करते हैं, तो वो भी हम क्या मान सकते हैं भाई, कांस्टेंट। तो उसको भी हम यहाँ पे कांस्टेंट मान लेंगे भाई, एरिया और लेंथ इज आर कांस्टेंट फॉर गिवन सैंपल, ठीक है। वो एक सैंपल का इसके एक जियोमेट्री पर वो डिपेंडेंट होती है, बट वो चेंज नहीं होती है। तब तो चेंज क्या होती है कि भाई करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। और हम दूसरा क्या लिख सकते हैं, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई भी लिख सकते हैं, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, सो दैट मीन्स के वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हम लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज ओम्स लॉ। तो हम उसको क्या बोल सकते हैं कि भाई ये तो हमारा ओम्स लॉ है, दिस इज ओम्स लॉ, ठीक है। तो वी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, वी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं आर आई भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करने के लिए हमने यहाँ पे आर लगा दिया, ओके। तो हमारा जो इक्वेशन है, तो मीन्स के v अपॉन आई इज इक्वल टू आर होता है ना। तो ए वाला इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूँ 1। तो 1 वाला इक्वेशन में हमको मुझे v अपॉन आई चाहिए। तो v अपॉन आई इज इक्वल टू आप क्या लिख पाओगे,
तो पहले तो मैं यहाँ पे इक्वेशन में वापस लिख देता हूँ, आई इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर टाउ ए वी अपॉन एम एल। इसमें आपको वी और आई को ऐसे सब्जेक्ट बनाना है, ऐसे वी अपॉन आई, तो ये पूरी टर्म ऐसे आ जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एम इंटू एल अपॉन एन स्क्वायर इंटू टाउ इंटू ए, इट इज़ नॉन एज द रेजिस्टेंस आर। तो आपको मालूम पड़ा कि भाई रेजिस्टेंस की वैल्यू किस किस की वैल्यू पे डिपेंडेंट है। मिस के ये मास किसका है, ये भाई मास है मेटल का नहीं है, ये मास हमारा इलेक्ट्रॉन का है, ठीक है। तो हम उसको क्या बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक चार्ज, तो स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू पे वो डिपेंडेंट है, नंबर ऑफ डेंसिटी की वैल्यू पे वो डिपेंडेंट है, आपने लेंथ कितनी कंसिडर की हुई है उसकी वैल्यू पे वो डिपेंडेंट है, देन आपका एरिया की वैल्यू पे वो डिपेंडेंट है, देन आपका रिलैक्सेशन ऑफ टाइम की वैल्यू पे वो डिपेंडेंट है, ख्याल आया। मिस के वो टेम्परेचर की वैल्यू पे वो डिपेंडेंट है। वो इतनी मिस के आपकी जो क्वांटिटी फाइंड आउट हुई इतनी क्वांटिटी पे और आर इसका डिपेंडेंट है, बट आर इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द पोटेंशियल एंड करंट, ठीक है। ओके।